फिलिस्तीन के बच्चों को देखो, आज खुदा की कसम करबला याद आता है। करबला, करबला, बारिश का पानी टपक रहा है, एक बच्चे को देखा ना, वो उसमें मुंह फैला के खड़ा, चंद कतरे गले में गिर जाएं। और अरब के अय्याश सोनों पे पलने वाले तलाल ये शराब के नशे में डूबे हुए हैं, इन्हें उम्मत दिखाई। तुम्ही ने बुलाया और साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा था जाओ, तुम्हें सुबह कयामत तक इसी तरह रोना पड़ेगा। तो भाई, हम अहले बैत के साथ हैं, हम अहले बैत के साथ हैं। क्या नाम है, अभी फिलिस्तीन के वो इस्माइल हानिया, आप देखें ईरान में बुला के मार दिया जाता है। काश इस्माइल हानिया को यह मालूम होता कि ये कूफा वाले कभी वफा नहीं करते। इन पे भरोसा कैसे कर लिया, भरोसा कैसे कर लिया। कल हुसैन को बुला के धोखा दिया था, आज इस्माइल हानिया को बुला के धोखा दिया। मगर याद रखना, फिलिस्तीन कल भी रब के रहम पे था, आज भी रब के रहम पे है। उसके मुहाफिज पैदा होते रहेंगे। मेरे नबी ने फरमा दिया था, एक कौम ऐसी होगी जो फिलिस्तीन के लिए लड़ती रहेगी। लड़ती रहने रहेगी मतलब मेरे नबी के जुमले, कितनी भी कोशिश कर लो इस कौम को मिटा नहीं सकते हो, मिटा नहीं सकते हो। अगर 313 भी ये बचेंगे तो ये लड़ते रहेंगे। मुझे मतलब सऊदिया के दलाल और अय्याशों से नहीं, जिन्होंने अरब की जमीन पे जुए और अय्याशी के अड्डे खोले हैं। मुझे तो सवाल उन लोगों से है कि जिन्होंने नबी के सहाबा की भी गैरत नहीं की। जिस जमीन को नबी के 1.5 लाख सहाबा ने सजाया, जिस जमीन पे लाखों सहाबा आराम कर रहे हैं, कम से कम बेगैर तो उनकी तो गैरत की होती। जिन्होंने मदीने के लिए जाने कुर्बान की, उनके लिए तो गैरत की होती। उन औरतों का ख्याल तो आया होता जिन्होंने मदीने मक्के के लिए चेचे माँ के बेचे बच्चे कुर्बान किए थे। तुम इतने गए गुजरे दलाल निकले, तुम तो मुस्तफा से भी वफा न कर सके, कौम से क्या वफा करोगे। याद रखिएगा लोगों, किसी भी हुक्मरान की जिंदगी हमारे लिए दलील नहीं हो सकती है। अगर काबे की चाबी हाथ में रखता हो और यजीदियों की नाजायज औलाद हो, हमारे लिए काबे की चाबी होने वाला काफी नहीं है। हमारे लिए काफी होने के लिए मुहम्मदी होना जरूरी है। मुहम्मदी वो होगा जिसके सीने में उमर वाला जज्बा भी होगा, अबू बकर वाला ईमान भी होगा। शर्म नहीं आती है? अल्लाह आपको सलामत रखे। नफरत करो इन कुत्तों पे, लानत भेजो जो अय्याशी में डूब गए। फिलिस्तीन के बच्चों को देखो, आज खुदा की कसम करबला याद आता है। करबला, करबला, बारिश का पानी टपक रहा है, एक बच्चे को देखा ना, वो उसमें मुंह फैला के खड़ा, चंद कतरे गले में गिर जाएं। और अरब के अय्याश सोनों पे पलने वाले तलाल ये शराब के नशे में डूबे हुए हैं, इन्हें उम्मत दिखाई नहीं दे रही है, इन्हें उम्मत दिखाई नहीं देती। एक इंटरव्यू आया फिलिस्तीन से, एक बच्ची ने अपनी मां से कहा, अम्मी रात मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे। वो बच्ची कह रही है, बच्ची 5 या 4 साल की बच्ची है, कह रही है अम्मी रात मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे। कहा बेटी क्या हुआ? कहा अम्मी उन्होंने अपने हाथों से मुझे यूं प्याला बना के कुछ पिलाया। 5 साल की बच्ची कह रही है, उन्होंने अपने हाथों से कुछ बना के मुझे पिलाया। कहती मां ने कहा बेटी जायका कैसा था? कहती अम्मी ऐसा लग रहा था जैसे पानी में शहद मिलाया गया है, जैसे पानी में शहद मिलाया गया है। वो बच्ची कह रही थी अम्मी हुजूर आए, मुझे सीने से लगाया, कहा अपने हाथों से उन्होंने कुछ पिलाया, अब तक प्यास नहीं लग रही है। कहा बेटी तूने कैसे पाया? कहा जब वो आए उन्होंने इतना प्यार किया अम्मी, मुझे उनसे दोस्ती हो गई है, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। सोचो अगर फिलिस्तीन की बच्चियों को पानी पिलाने के लिए मदीने वाला आ सकता है तो फिलिस्तीन को बचाने के लिए नबी का उमर क्यों नहीं आ सकता? इससे नसीहत सीख अरब के दलाल अय्याश। अय्याशी में डूबने वालों, जिंदगी 4 दिन की है। तुमसे पहले भी आए और आकर के चले गए।
जब यजीद जैसा यार ना रहा, तुम्हारी औकात क्या है? जब यजीद जैसा ना बचा, तुम्हारी औकात क्या है? मुसलमानों, पूरी दुनिया आज उन मजलूमों के साथ है। हर धर्म का बंदा उनके लिए दुआ कर रहा है। सोशल मीडिया पे चेक कीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग निंदा करते हैं इन लोगों की कि बच्चों के साथ ये रवैया। जंग जंगी उसूल से होती है, जंगों में बच्चे नहीं मारे जाते। और इस्लाम की तो ये तारीख रही है, जब मेरे नबी ने पहला लश्कर इस्लाम का तैयार किया, जिसे बद्र का लश्कर कहा जाता है, और 313 सजाए मेरे नबी ने। तलवारें भी पूरी नहीं थी, खंजर भी पूरे नहीं थे। किसी पे ढाल है तो तलवार नहीं, किसी पे तलवार है तो ढाल नहीं है। 5-6 घोड़े, 7-8 ऊंट, खाली हाथ दौड़ लिए। यहूदी वो कहने लगे, दुश्मन इस्लाम कहने लगे कि भाई खाली हाथ लड़ने चले आए, तुम्हें मां प्यारी नहीं है? मां प्यारी नहीं है? बड़ी प्यारी बात कही थी उन्होंने। कहा था न ताजो तख्त पर क्या है, न ज़ोहदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। कहा तुम खाली हाथ देख रहे हो, हम हुजूर के बाहर भरोसे आए हैं। और मेरे नबी ने खाली हाथ वाले बंदों के हाथ में लकड़ी दी। लकड़ी, वह चलो दौड़ जाओ। न ढाल, न जिरा, न बख्तर, न सीना बंद, न कलाई बंद, कुछ भी नहीं। हुजूर ने लकड़ी दी, दौड़ गए। कैसा अकीदा था, कैसा अकीदा था। हुजूर ने लकड़ी दी है तो काम पूरा होगा, काम पूरा होगा। अकीदा इतना पक्का, खुदा की कसम दुनिया जानती है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रखी। 313 ही लड़ गए कि नहीं? 313 बोले हैं। हुजूर ने वो लश्कर सजाया तो मेरे नबी ने कहा था, सुने, बच्चों पे, औरतों पे तलवार ना उठाना, और तलवार चलाते चलाते अगर कोई तुमसे अमान माल मांग ले, उसे भी माफ कर देना। बूढ़ों पे और गुलामों पे तलवार ना चलाना। लड़ना उससे है जो तुमसे लड़ने आए, समझ गए? लड़ना उससे है जो तुमसे लड़ने आए। तुमने जिहाद की तफसीर गलत बयान की है। तुमने जिहाद को कत्लेआम कहा है, यह कत्लेआम नहीं, समझे इस बात को। नबी ने कहा बच्चे और औरतों पे हाथ ना उठाना, और उस पे भी हाथ ना उठाना जो अमान मांग ले, अमान मांग ले। जिस नबी ने यह तालीम दी, उसकी उम्मत के बच्चों को बमों से उड़ाया जा रहा है, और बगैरत अय्याशी में डूबे पड़े। शर्म नहीं आती है? तुम साथ ना दोगे तो क्या बनेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा रब ऐसा कादिर मुतलक है, अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो वो पत्थरों से ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवा लेगा। दरख्त के पत्ते पत्ते ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे। अगर वो चाह ले तो सुने, फिर खुदा की कसम दुश्मनों की जमात से अपने दोस्तों की जमात निकाल लेता है। तारीख गवाह है। डॉक्टर इकबाल ने नहीं कहा था, है आया यो रिशो तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। भाई समझे जरा, करबला शरीफ को देखें, एक ही ऊंट पे 3 लोग बंधे, 3 मुश्किल घड़ी थी। अहले बैत तार के लिए कैदी बना के चलाए गए। आगे आगे ढोल,